नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार सरकार हर बेटे बेटियों के लिए 4 लाख रुपए रखे है उनके पठन पाठन के लिए। क्या ये लड़के इन पैसों का सदुपयोग कर पाते हैं? आज भी बहुत से घर के होनहार बेटे बेटियां पैसे के चक्कर में उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। कैसे मिलेगा यह पैसा? क्या क्या फैसिलिटी है हमारी शिक्षा व्यवस्था में छात्र और छात्राओं के लिए? किन किन आयामों को हम पाते हैं अपने एजुकेशन के माध्यम से? कौन सा कंपटीशन कैसे निकालें कि हमको जल्दी मुकाम हासिल हो? आज हर जगह पर एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे उच्च शिक्षा हासिल करनी हो या किसी क्षेत्र में नौकरी पाना। कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस, यही दो व्यक्ति के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज जो तेज है वह तेजी की तरफ भाग रहा है और जो धीरे है उसको भी कितना भी दौड़ाया जाए वह धीरा का धीरा ही रहता है। लेकिन अगर उन बच्चों का मार्गदर्शन कर दिया जाए, उनके मनोबल को बढ़ा दिया जाए, उसे हाई कर दिया जाए, तो ये बच्चे उस घोड़े की तरह तेज दौड़ जाते हैं और जल्दी अपना मुकाम हासिल कर पाते हैं। लाइट ऑफ इंडिया टीम इसीलिए एक ग्रुप बनाई है, एक सजग कॉम्पिटिटिव ग्रुप बनाई है जो बच्चों की मानसिक विकास और उनके मनोबल को और उनके मोटिवेशन को बढ़ा सके। इसके लिए कुछ प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव क्लास चलाने वाले लोग और मोटिवेशनल टीम के शिक्षाविद इस ग्रुप के साथ जुड़ गए हैं और उन बच्चों को एक नया आयाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनको लाइट ऑफ इंडिया ने रास्ता दिखाने का काम किया, आज सुनेंगे उनकी जुबानी। आज एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप का जो उद्घाटन हुआ फीता काटकर, तो डायरेक्टर जो प्रोफेसर विजय प्रकाश जी ने, विजय प्रभात जी उन्होंने क्या कहा, उनका ओपिनियन क्या है, लाइट ऑफ इंडिया का उद्देश्य किस तरफ फलीभूत हो रहा है। कहते हैं इस पंचायत के मुखिया, कहते हैं शिक्षाविद। लाइट ऑफ इंडिया कॉम्पिटिटिव संस्थान में फीता काटकर आज इस संस्था का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि संस्था में यहाँ के स्थानीय मुखिया श्री रामाजी खरवार के द्वारा फीता काटकर इस संस्था का शुभारंभ किया गया। यह संस्था एक शिक्षण संस्थान के साथ साथ एक मार्गदर्शन संस्थान है जो कि छात्रों को उचित मार्गदर्शन देती है, उचित सलाह देती है, सरकारी गतिविधियों से अवगत कराती है। यही इस संस्थान का मुख्य लक्षण है। कहा गया कि वृक्ष कबहू न फल बके, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस परमार्थ रूपी कार्य की सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की, जहाँ तक कि जब हमने जानना चाहा इस क्षेत्र के मुखिया श्री रामाजी खरवार से, तो श्री रामाजी खरवार ने कहा कि ऐसे संस्थान बिरले ही देखने को मिलता है। वहीं पर इस संस्थान के डायरेक्टर श्री प्रोफेसर विजय प्रभात जी ने कहा कि शिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानव हित है। जहाँ हैं आप वहाँ पर जैसे दिया जलता है वैसे जलाया, जैसे दिया रात में दूर कर देता है, उसी तरह आप जहाँ भी जाए वहाँ ज्ञान की ज्योति, शाम की अपने घर को गुलशन सा शिक्षा करें। मुझे खुशी हो रही है कि जो आज प्रभात हमारे पंचायत के और सुदूर के हमारे बच्चे बच्चियों को जो एक बहुत बड़ा दिशा और मार्गदर्शन देने का जो काम किया है, मुझे खुशी होती है इस बात का कि आज कुछ सपना साकार होने के
जो करीब आ गया। मैं चाहूँगा और समय पर प्रभात जी हमारे बहुत बड़े विचार प्रस्तावित करने जा रहे हैं, और जितने भी हमारे पंचायत और अगल बगल के बुद्धिजीवी हैं, खासकर सुजीत जी हमारे हैं जो मौजूद हैं हमारे में, इस सब लोग अपना अपना विचार देकर इसको और इस संस्था को मजबूत करें। और आने वाले दिनों में क्योंकि हमारे जो छात्रा और छात्र जो काफ़ी उनको मार्गदर्शन मिल सके और अपने भविष्य को संवारते हुए, अपने समाज को बनाते हुए, परिवार को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाए, मेरा ये सोच है। मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे, आप निश्चित ही जैसे हमारे मास्टर साहब बता रहे थे, प्रभात जी बता रहे थे, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, सपने वो नहीं होते जो हम सपने सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो सपने सोने नहीं देते। प्रधानाध्यापक श्री सुभाष तिवारी मध्य विद्यालय पिठौरी ने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद का कोई नकल नहीं कर पाता, और रहा इस शिक्षा जगत है तो ये कहता है कि मैं इस कड़ी से जुड़ा हूँ और आप लोगों के लिए 4 पंक्तियां इसमें कहना चाहूंगा। बड़ी सजोके जगह छोड़ने के बाद एक सीख देता है कि गम ने हंसने न दिया जब तने रोने न दिया, गम ने हंसने न दिया और जब तने रोने न दिया, इसी तरह से कोई फैसला होने न दिया। और रोना चाहा तो शिकारों ने तसल्ली दे दी, और सोना चाहा तो तेरी याद ने सोने न दिया। ये जुनून है अपनी कड़ी में, क्योंकि जो शिक्षा है ये शिक्ष धातु से बना है, और जिसकी परंपरा रही है सिखाना, वह शिक्षक उस दिन मर जाता है जिस दिन बच्चे जान जाते हैं कि हमारी गुरु हमसे कम है। और बच्चे किस दिन मरते हैं? अपने कर्तव्य से, कि जब अपने कर्तव्य को भूल जाए। कहानियां दौर प्रतिदर चली, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप तमाम जो बच्चे हैं वे दीपक की बात है। ये शिक्षा जगत जो है एक दीपक है, और दीपक का काम क्या है कि अगर एक जलता है तो करोड़ों दियों को जलाता है। यह नहीं कि हम पढ़ के उसको परत दर परत रख दिए और उस सरने के, क्योंकि यह ऐसी धन है कि जितना इसको बांटिएगा उतना बढ़ेगा, और जितना इसको बचाइएगा उतना बढ़ेगा। बड़ा 4 पंक्तियां इस पर, क्योंकि कहानी भी है बहुत छोटी सी, कि परंपरागत समय में हमारे यहाँ दिए जलते थे, जो टेमी के दिए जलते थे। आज इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, या हम मोमबत्ती वगैरह जलाया करते थे। बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो आप जानते हैं कि जब बिजली के बल्ब है चकाचौंध जलते हैं। दीप से दीप जले जले रे, दीप से दीप जले। पौरुष हो तो एक दिए से, पौरुष हो तो एक दिए से, लाखों दीप जले। दीप से दीप जले जले रे, दीप से दीप जले। क्या की प्रतिमूर्ति और ये कहीं बाटी, दोनों कैसे जीवन साथी, दोनों कैसे जीवन साथी। अपनी छवि जला कर दोनों, अपनी छवि जला
दीप से दीप और इंडिया भारत, तो भारत के लोगों में, भारत के रहने वाले निवासियों में, बच्चों में एक प्रकाश ले आना है और यह विद्वता का परिचायक है, क्योंकि प्रकाश विद्वता का ही परिचायक। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष तिवारी, प्रधानाध्यापक राजकीय उत्तर मध्य विद्यालय पिथौरागढ़। फायदा इस संस्था से मिला है क्या? तो अगर आपको मार्गदर्शन कराया गया? हाँ जी सर, जैसे कि हम जानते हैं कि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सब कोई जो ज़्यादा तेज तरार बच्चे होते हैं उन्हीं पे सब कोई फोकस करता है और जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर है वो एवरेज स्टूडेंट को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आगे गेस करते हैं, जो भी मार्गदर्शन है वो आगे सबको कराते हैं और सारे स्टूडेंट को साथ में लेते हैं। आपका नाम? रिंजन तिवारी। मेरा नाम विजेता कुमारी है। आपने इन बच्चों को, बहुत से कॉम्पिटिटिव संस्था के बच्चे हैं, उनका आपने कंपटीशन लिया था जी। क्या लगा कि बच्चे उस तरीके के हैं, ये कंपटीशन देने वाले कितने बच्चे? किस तरह का एग्जाम हो रहा था? उसका चीटिंग हो रही थी, चाहे पारदर्शिता थी पूर्ण रूप से इसमें? नहीं, एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, पूरा डिसिप्लिन रूप से हुआ, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से एग्जाम दिए। और आगे कुछ फायदा आपको इस संस्था से मिला है? हमारी संस्था से बहुत सारे फायदा मिला है। जहाँ तक सुजीत सर है, इनके मार्गदर्शन से हम लोग BCA किए और BCA में अच्छा अंक प्राप्त किए। कितना % मार्क था? 75%। 75%। बहुत ही बनता है। उससे क्या होता है, हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारी पंचायत का, हमारे जिले का, हमारे बिहार का नाम भी रोशन होता है और लोग उस नाम की वजह से बहुत बड़े पहचान एक मिल जाता है। जैसे एक हमारे कुबेरवा में एक बच्ची, वो इंडिया टॉप पे आई थी, जिसका रिलेशन वगैरह मॉरिशस में उसका लगा था। वो इतनी महान हो गई ताकि वहाँ के लोग भी उसको देखे और समझे और इनवाइट करें। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करें। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अगर बगैर खाना के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी तरह अगर हम लोग समझ लें कि बगैर शिक्षा के हमारा जीवन अधूरा है, कुछ नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग इम्पोर्टेंट करें, एकदम उससे भी ज़्यादा जरूरी समझें और कड़ी से कड़ी मेहनत करें और आगे बढ़ें। यही हमारे